गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज विद्युत विभव है फिजिक्स का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम लोग देख रहे हैं विद्युत विभव। और विद्युत विभव को आपने परिभाषित भी किया था और विभवांतर को भी परिभाषित किया था। विद्युत विभव कैसा राशि है? तो एक अदिश भौतिक राशि है और यह जो है आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। यही सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, बिंदुवत आवेश के कारण विभव देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विभव कितना होता है। बिंदुवत आवेश के कारण विभव। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं या फिर पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऐसे ही बोल सकते हो। बोलने का अपना अपना टेक्निक है, कोई दिक्कत नहीं, अर्थ एक ही निकलेगा, है ना। तो हम लोग जो है बिंदुवत आवेश के कारण निकालेंगे। तो मान के चलते हमारे पास एक चार्ज है यहाँ प्लस क्यू और उसके कारण जो है हम लोग किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना चाहते हैं। विभवांतर नहीं, विभव का मतलब विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, है ना, क्या समझे। या उसके अंदर भी ज्ञात कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बिंदु लेंगे, हमको बिंदुवत आवेश के कारण हमको निकालना है क्या, विभव। तो एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का नाम है, पहले इसको ले लेते हैं बिंदु ए, एक बिंदु बी। उसके बाद आपको धन परिच्छन आवेश की यहाँ पर परिकल्पना करना है, धन परिच्छन आवेश। तो मान के चलो इसका यहाँ तक ही पॉइंट है, यहाँ तक इसका क्षेत्र है, यहाँ तक क्षेत्र है। अब अनंत बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर धन परिच्छन आवेश क्यू नोट लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यू नोट, जिसका नाम देते हैं सी। क्या देते हैं? सी। तो अब क्या होगा, हम लोग ए से सी का बीच का दूरी मान के चलते हैं, कितना है, एक्स। क्या है? एक्स। और ए से बी के बीच की दूरी कितना है, आर। कितना है? आर मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं, ठीक है। माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है जिसके कारण बिंदु बी पर विभव ज्ञात करना है, बिंदु बी पर क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अनंत बिंदु से एक चार्ज को लाते हैं बिंदु बी तक, तो आप क्या देखते हैं, उसके विरुद्ध काम कर रहे हो। ये चाहता है क्या, क्योंकि आप जानते हो कि प्लस आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा और बाहर की ओर होगा, और साथ ही साथ ये प्लस क्यू नोट है तो दोनों के बीच में क्या होगा, विकर्षण होगा कि आकर्षण होगा, विकर्षण होगा। तो आप जब कार्य इधर लाना चाहेंगे, इसको लाना चाहेंगे, तो ये चाहता है कि हम विकर्षण के द्वारा बाहर आ जाए, मतलब आप उसके विरुद्ध काम करते हो। और जब किसी के विरुद्ध काम किया जाता है तो ज़्यादा बल लगता है और उसमें कार्य भी ऋणात्मक होता है। कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है जब उसके विरुद्ध आप काम करते हो। तो यही सब चीज़ के बारे में हम लोग को लिखना है, जानना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सुनिए, बिंदु सी से ए तक का दूरी मान के चले हैं एक्स,
क्या मान के चले हैं, एक्स। तो ये छोटे छोटे टुकड़ा में इसको बांट देना है, छोटे छोटे भाग में इसको क्या करना है, बांट देना है। डी एक्स बहुत सारा भाग होगा इसका, छोटा छोटा डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स का बहुत छोटा है, छोटा 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 मिला के क्या आएगा, पूरा एक्स बड़ा आ जाएगा। नहीं मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा डी एक्स, मान के चलते हैं डी एक्स, है ना। डी एक्स विस्थापन के कारण कितना कार्य होगा, वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कितना कार्य। तो डी एक्स यहाँ पर क्या होगा, हम सी से बी की ओर कर रहे हैं कार्य, है ना। आवेश को सी से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम आवेश के विरुद्ध कर रहे हैं, उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए कार्य ऋणात्मक होगा। तो हम लोग पहले यहाँ से लेके चलते हैं कि बिंदु बी पर विभव ज्ञात करनी है। उसका लिखना क्या है, धन परीक्षण आवेश, धन, या फिर ऐसे लिखिए पहले, लिखेंगे अनंत पर धन परीक्षण, वो तो लिखना पड़ेगा नहीं करेगा। धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं जो x दूरी पर है, जो a से x दूरी पर है, इसलिए दोनों के बीच में लगने वाला बल, इसलिए यहाँ लिख सकते इतना दूर पर, इसलिए दोनों के बीच में लगने वाला बल, इसलिए दोनों आवेश के बीच में लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, F बराबर, वो तो जानते हो, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q इंटू Q नॉट बटे टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। आर नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, आर नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे। समाकलन बोलो 0 से r तक करेंगे, 0 से r तक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने बल निकाल लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि C से B तक विस्थापन के कारण उसके विरुद्ध, आवेश के विरुद्ध किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे C से B तक विस्थापन के कारण आवेश के विरुद्ध किया गया कार्य निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि स्वल्पांश विस्थापन के कारण, तो स्वल्पांश विस्थापन के कारण कार्य, स्वल्पांश विस्थापन कितना होगा, dx, क्या होगा, dx के कारण कार्य कितना होगा, dw, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, नहीं तो dw बराबर आपका चल रहा है, बल हो गया आपका F, अब विस्थापन हो गया dx माइनस में, क्यों, कार्य आप देख रहे हो कि उसके विरुद्ध कार्य है ना, कार्य ऋणात्मक होगा, उसके विरुद्ध काम कर रहे हो, है ना, आवेश के विरुद्ध, dw ये हो गया। इसलिए हम लोग को कुल कार्य निकालना है, चूंकि शुरू में बोल दिए थे कुल कार्य कुल कार्य करने के लिए हम लोग को समाकलन करना है, dw
और इसका जब देखो 0 से लेके R तक करना है तो पूरा निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना तक पहुँचा, R तक पहुँचा, ठीक है। तो 0 से R तक और f इंटू dx, या हाँ इन्फिनाइट से अनंत से लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अनंत से, सही बात है, अनंत से लाना पड़ेगा। तो अनंत से कहाँ तक पहुँचा है, R तक पहुँचा है। ये दूरी कहाँ पर था, अनंत पर था, तो अनंत से R तक लेके जा रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से dw का w और इन्फिनिटिव से R, ठीक है, और f का मान 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस को आगे कर देंगे इसका, ठीक है, क्या इसका माइनस को हम लोग आगे कर देंगे। तो w बराबर लिखेंगे -1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q इंटू क्यू नॉट को, और जिसका समाकलन होगा उसको रहने देना है, ठीक है। तो R 1/x² इंटू dx, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो अब देखिए कैसे करना है। मार्कर का है, ब्लैक वाला नीचे गिरा हुआ, समझे। तो इस तरह से हम लोग को करते रहना है। आगे देखिए क्या करना होगा, सिंपल है, समाकलन करना। अब समाकलन करने आना चाहिए। तो w बराबर -1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q इंटू क्यू नॉट 1/x² का फॉर्मूला होता है। देखो समाकलन यदि x का पावर n हो ना इंटू dx, तो इसको लिखते हैं x का पावर n, पावर 1 में 1 जोड़ देते हैं, बटे जो पावर है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये समाकलन सूत्र क्या है। तो यहाँ देखो x का पावर -2 है इन्फिनिटिव से, r x का पावर -2 इंटू डी एक्स। तो x पावर -2 का समाकलन करना है, n का काम कर रहा है -2, ठीक है। तो -1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q इंटू क्यू नॉट, और x का पावर हो जाएगा -2 + 1 बटे -2 + 1, समझे। और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटिव से r तक, इन्फिनिटिव से r तक निश्चित समाकलन है। 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q इंटू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा क्या, -1 में से -1, तो माइनस हटाइए दो, है ना, कहानी खत्म हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1 कितना, x, 1/x इन्फिनिटिव से r का मान एक बार x रखना है, एक बार इन्फिनिटिव, ठीक है। तो लिखोगे 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, तो -x, तो -1 प्लस तो हो गया, ख़त्म ना हो गया। तो इस तरह से q इंटू क्यू नॉट, अपर लिमिट एक बार रखेंगे r, 1/r माइनस 1 फिर x, मतलब 0, मतलब इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव का मान 0 होता है। इसका मान क्या होता है, 0। तो आप देखोगे क्या लास्ट में, अब आपके सामने आ गया 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट q इंटू क्यू नॉट बटे r। ये आपका क्या आया, कार्य आया, कार्य w। अब हम लोग वहाँ से जानेंगे, अभी पूरा नहीं निकला है, कार्य निकला है, हमको विभव जाना है। तो w बराबर क्या होता है, या v बराबर w/q नॉट, हाँ q नॉट, तो उसी से आप बना सकते हो, उसी से आप बना सकते हो। तो जगह नहीं मिल रहा है, हाँ तो जगह यहाँ पर लिख देते हैं, चाहे यहाँ बना सूत्र है ना, कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं, चूँकि फिर नीचे। तो इस तरह से आपने कार्य देखा, और उस कार्य को विभव में बदलना है। तो बिंदु B पर विभव कितना होगा, परिभाषा से, विभव की परिभाषा से बिंदु B पर विभव देखेंगे, जब इसको क्यू नोट को उठा के यहाँ तक लाए तब। तो देखिए तो बिंदु B पर विभव, B पर विभव कितना होगा, परिभाषा से, परिभाषा से क्या जानते हो, V बराबर W/Q नॉट, W/Q नॉट। तो V बराबर W का मान कितना निकला, 1/4
4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे R इंटू क्यू नॉट कट गया, तो V बराबर 1 बटे 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q अपॉन R। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विभव का, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। जैसे कहेगा कोई आवेश है 5 कूलम का और उसके कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, उस पर विभव ज्ञात कीजिए। तो 10 सेंटीमीटर ये दे देना है मान, यहाँ पर आवेश पता रहेगा और इसका मान पता ही है 9 × 10⁻⁹। इसका मात्रक क्या होता है विभव का, तो जानते हो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। उसी तरह से अब कार्य हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तरह से ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरअसल ऊर्जा का एक मात्रक है, लेकिन परिभाषा देना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो जानना चाहेंगे, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए समझिए बात को। 1 कूलम आवेश को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब 1 कूलम आवेश को अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता हो, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता हो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। समझेंगे इस चीज़ को अब, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो 2 बिंदुओं के बीच यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो, यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। क्या? 1 वोल्ट हो। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए? मान के चलो इसके बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, VA माइनस VB के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट है। हो सकता है कि नहीं? जब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो यहाँ लिखेंगे हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया क्या है? कार्य है। क्या है? कार्य है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? तो ये बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वास्तव में ऊर्जा का मात्रक है। अब बताओ कि चूंकि अभी हमने देखा W बराबर कार्य होता है और कार्य बराबर क्या देखा था? V इंटू क्यू, ठीक है ना। V इंटू क्यू, तो ये Q आवेश है। क्या है? आवेश है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कहने मतलब आवेश होता है कूलम का मात्रक, मतलब आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो आप बोल सकते हो कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? नहीं जानते हो? 1 कूलम 9 × 10⁻⁶ नहीं होता, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वोल्ट है। तो यहाँ जो आवेश है वास्तव में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो वहाँ पर रखना पड़ेगा, वहाँ ये रखना पड़ेगा। तो W किसका मात्रक निकालने जा रहे हैं हम लोग? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये 1 हो जाएगा जब एक बिंदु का विभव क्या हो? 1 वोल्ट, विभवांतर क्या हो? 1 वोल्ट हो। साथ ही साथ Q कितना होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। तो कहने मतलब क्या है? इसलिए हम बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं समझे? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6
गुने 10⁻⁻19 कूलम जूल। क्या जूल, क्या समझे? ये हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करने का तरीका कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो यही बोलना है कि जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस समय एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 इलेक्ट्रॉन का अगर लाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो कार्य करना पड़ता है। उसी कार्य का नाम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? इसी कार्य का नाम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जल्दी से कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को E बराबर साबित करना है इसमें -dV/dx या फिर -ΔV/ΔX, ये आपको इसमें साबित करना है। ठीक है ना? क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर, तो विद्युत क्षेत्र की E और विभवांतर V, डेल्टा भी होता है ना विभवांतर, अंतर जो विभवांतर क्या होता है, दो विभवों के बीच के अंतर को V1 - V2 क्या होगा, डेल्टा V, क्या होगा, डेल्टा V। तो आपको विभवांतर और इसके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो क्या करना होगा, वही चीज़ करना होगा जो पहले कर रहे थे कि हमारे पास एक बिंदुवत आवेश है प्लस Q, है ना, बिंदुवत आवेश है प्लस Q, और एक पॉइंट भी है जहाँ तक हमको क्या करना है, कार्य करना है, जहाँ तक हमको कार्य करना है। और क्या करना है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देना है, आगे बढ़ा के एक छोटा सा क्षेत्र डेल्टा एक्स लेके चलेंगे, dx, ठीक है ना, डेल्टा एक्स लेके चलेंगे। और यहाँ से दूरी कितना होगा, ये नाम दे दो इसका a, दूरी क्या होगा, x जो होता है वही होगा, और ये होगा r, ठीक है, बस यही चीज़ है। और ये dx यहाँ से दूरी है, dx का जो देख रहे हो ये बिंदु जो है मान के चलो C, तो C से A की दूरी है x, तो छोटा छोटा डिस्टेंस dx डेल्टा x होगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, कार्य करना है। क्या करना है, कार्य करना है। तो कार्य करना है तो हमको C से B की तरफ भेजना है आवेश को। तो C से B की तरफ भेजोगे तो क्या होगा, ये आवेश प्लस Q0 है ना, चार्ज प्लस Q0 चार्ज को हम लोग इधर भेज रहे हैं, लेकिन फोर्स लगा रहा है उसके विपरीत दिशा में। क्या विपरीत दिशा में जो है प्लस Q चार्ज चाहता है कि प्लस Q ना होगा जी, Q0 थोड़ी ना होगा, प्लस Q चार्ज चाहता है कि हम इसको विकर्षित करें। क्या करें, विकर्षित करें। अब उसके विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या करना होगा, बस यही चीज़ कि फिगर सब कुछ दिया हुआ है। तो बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु B पर कितना कार्य होगा, कितना कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो बल कितना है, F dx, सिंपल है। तो हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे जो पिछला बार में किए थे, जो पिछला बार में किए थे ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है। सिर्फ फर्क क्या होगा यहाँ पर कि हम लोग छोटे से डिस्प्लेसमेंट, छोटे से भाग में जो थी वह कार्य हुआ, छोटा सा भाग में ही कार्य हुआ, dx हुआ, डेल्टा x हुआ, उसमें कितना कार्य होगा, तो dw, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा कार्य होगा। विस्थापन यदि कम है तो कार्य भी कम होगा। तो आपको क्या करना होगा, तो लिखना है कि C से B तक प्लस Q0 आवेश को, है ना, C से B तक प्लस Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, नहीं, या बोल सकते हो प्लस Q चार्ज के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य dw कितना होगा, बल इंटू विस्थापन dx, मतलब डेल्टा x, वो डेल्टा माइनस के साथ करना है।
तो डी डब्ल्यू को रहने दो ऐसे, और क्या दिक्कत क्या है हमको इससे, एफ इंटू माइनस डेल्टा। और हाँ एक चीज़ याद रखना, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई, है ना, एफ बराबर क्यू ई पढ़े होगे, चूँकि परिभाषा ही था वहाँ पर शुरू में जो पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, एफ बटे क्यू नॉट बताए थे, तो उसी कॉन्सेप्ट पर आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है ना। एफ बराबर क्यू ई, और उसी को वैल्यू को पुटअप करके आराम से निकाल लोगे। तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर एफ बराबर क्या होगा, क्यू नॉट ई, जानते हो ना, क्यू नॉट ई ब्रैकेट में करके लिख लेना, चूँकि एफ बराबर क्यू नॉट ई परिभाषा से ही, तो इंटू माइनस डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा एक्स। अब बताओ डी डब्ल्यू बराबर क्या जानते हो, अभी जस्ट निकाला, डी डेल्टा भी इंटू क्यू नॉट, या ऐसे करो डेल्टा ऐसा डी लिखो ना, डेल्टा लिखो, क्या लिखो, डेल्टा। जब यहाँ डेल्टा दे रहे, यहाँ भी डेल्टा, यहाँ डी देते थे, यहाँ भी डी देते, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, और इसको क्यू नॉट को नीचे कर देना है, बराबर ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स। अच्छा डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट क्या होता है, भी होता है, तो कार्य अगर कम है तो उसमें जो आपका विभवांतर वो भी कम होगा, तो डेल्टा भी होगा, डेल्टा ये जानते हैं ना, इसका मतलब डेल्टा भी होगा। अभी जस्ट देखा था आपने कि डब्ल्यू बटे क्यू नॉट क्या होता है, भी होता है, अगर डेल्टा लगा देंगे तो यहाँ डेल्टा हो जाएगा ना, क्या, तो इस तरह डेल्टा भी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो आपसे कोई पूछेगा ई बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। तो ये विभव की, तो ये कहलाता है विभव की प्रवणता, विभव की प्रवणता, इसे कहते हैं विद्युत विभव की प्रवणता, विद्युत विभव की प्रवणता, प्रवणता, विद्युत विभव की प्रवणता कहते हैं इसको, समझ क्या, तो इसको कहते हैं विद्युत विभव की प्रवणता, क्या समझे। अब आपको कभी कभी पूछ देगा पूरा कितना कार्य होगा, कितना विभवांतर होगा, कितना विभवांतर होगा, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखेंगे, बोलो, डेल्टा भी बराबर क्या लिखोगे, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स लिखोगे ना। अब इसका समाकलन कर देना है, क्या करना है, तो डेल्टा भी कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से बी तक, तो यहाँ से ए से तो भी ए और भी बी, है कि नहीं, मतलब कि इसका बिंदु जो है अधिक लोअर लिमिट कौन सा होगा, लोअर बी होगा, क्या होगा, लोअर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर कम रहेगा, जैसे इस नज़दीक करते रहेंगे वैसे से बढ़ते जाएगा विभव का मान, तो ए होगा, ठीक है, डेल्टा भी, क्या समझे। इंटीग्रेशन करके भी लिखोगे तो आप पाओगे क्या, यही चीज़, और इसमें भी दे देना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, बी से ए तक, बी से नहीं, बी से ए तक, क्योंकि हम लोग बी से ए तक उसको लाएंगे अंदर तक, इसलिए तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अपर लिमिट पहले लिखोगे तो डेल भी ए फिर माइनस भी बी बराबर, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो हो जाएगा बी से भी, ये ए हो जाएगा, माइनस को बाहर करना, ए इंटू डेल्टा एक्स, तो इस फॉर्मेट में भी लिखाता है। तो ये अगर कोई विद्युत क्षेत्र देवा रहेगा तो समाकलन कर दोगे तो आपका विभवांतर निकल जाएगा। डेल्टा भी तो खत्म हो गया, उसी का तो मान है वो, उसी का तो मान है वो, ठीक है। वो कब होता है, जब लिमिट लेते हैं तब। एक चीज़ अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया है, बढ़िया से करते हैं इसको, ठीक है। क्या करते हैं, बढ़िया से देखिए, ई बराबर क्या है, माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। लिमिट लेने पर दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लेने पर, जब लोगे तो ई बराबर
इधर दोनों तरफ लेने की जरूरत नहीं, एक ही तरफ लेना है ना, इसी में खाली लेना, दोनों तरफ क्या लोगे, ई बराबर लिखना लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस बाहर कर देना डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या होगा, डी वी बटे माइनस डी वी बटे डी एक्स, इसका मतलब हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, माइनस डी वी बराबर लिखेंगे ई इंटू डी एक्स। अब समाकलन कर देंगे, समाकलन उससे कोई दिक्कत नहीं, इधर भेज देंगे। समाकलन करने पर कहाँ से, बी से ए तक, ठीक है, तो डेल्टा भी डी भी तो हो जाएगा वी ए और वी बी, सॉरी हाँ ठीक है, और इसका हो जाएगा ए भी माइनस ए बी और माइनस को इधर कर देना ए इंटू डी एक्स, तो इसको लिख देना है वी ए माइनस वी बी बराबर ए से बी ई इंटू डी एक्स। तो आपको मेन रूप से आपको यही फॉर्मूला है, ये तो सिर्फ दिखाया गया। देखिए कभी कभी विभांतर दिया और विभांतर निकालने के लिए पूछेगा तो आपको वही मेथड अप्लाई करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का, देखिए अगला जो टॉपिक है, आप लोग सम विभवी पृष्ठ के बारे में क्या जानते हैं। सम विभवी पृष्ठ नाम से पता चल रहा है, चालू कर दिए हो क्या, सम विभवी पृष्ठ नाम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि प्रत्येक वैसा विभव या वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव समान होता है। देख लो ध्यान से, सम विभवी पृष्ठ, सम विभवी पृष्ठ, तो विभव की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, विद्युत क्षेत्र में। हाँ, तो मान के चलते हैं, सुनिए एक प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको पता है ना कि इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत बल रेखा काम करता है कि नहीं। हाँ, और उस विद्युत बल रेखा के काम करने से देखो हमारे पास बिंदु लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं भी ए, इस पर विभव कुछ होगा। अगर बराबर दूरी पर लेते हैं सब बिंदु त्रिज्या के रूप में, त्रिज्या के रूप में, तो देखो ध्यान से, जो बताना चाहे ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो अभी आपने देखा ये समविभवी पृष्ठ, बोलो क्यों, क्योंकि ये बिंदु ए है, ये बी है, सी है, कुछ भी ले, बहुत सारा है, जरूरत नहीं है लेने का। तो प्रत्येक बिंदु पर आप देखोगे त्रिज्या क्या है, समान है। तो आप बताओ कि बिंदु ए पर कितना विभव होगा, ऐसी खाली दिखा रहे हैं तीर का निशान से, बताओ 1/4 क्यू बटे आर, मान के चलो आर होगा सिर्फ, इस पर कितना होगा विभव, चूंकि दूरी सब आर है। तो वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उस पृष्ठ को समविभवी पृष्ठ कहते हैं ना, समझे। तो टोटल ये यहाँ से जो भी है समविभवी पृष्ठ, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समविभवी पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर शून्य होता है। क्या होता है, शून्य रहेगा हमेशा, है ना। दोनों क्या होगा, जैसे मान के चलिए ये भी है, बिंदु है ना, तो इसका विभव क्या होगा, भी है, इसका भी है तो बिंदु का विभव भी। तो इसका अगर दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर निकालना चाहे तो विभवांतर भी ए माइनस भी तो हमेशा 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0। क्यों, अभी पता चला, दोनों का देखो सूत्र ये भी है, इसका भी सूत्र वही है, 1/4 पाई, दूरी तो वही ना है, क्यू बटे आर, तो माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, समविभवी पृष्ठ क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, है ना, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, है ना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उस पृष्ठ को समविभवी पृष्ठ कहते हैं। क्लियर हो गया। तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं कि किसी
विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। समविभवी पृष्ठ कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहेगा उसे समविभवी पृष्ठ कहेंगे। तो ये देख रहे फिगर में, फिगर जरूर दिखा देना है। तो इसका नाम क्या है? समविभवी पृष्ठ। क्या है? समविभवी पृष्ठ। समविभवी पृष्ठ है इसका नाम। और साथ ही साथ आपको जानना है किन्हीं दो समविभवी पृष्ठ के लिखना है ऐसे नोट करके कि किन्हीं या किसी दो संगत बिंदुओं, संगत मतलब लगातार है ना, किन्हीं दो संगत बिंदुओं रुको ना एक मिनट, फिर समविभवी पृष्ठ होता है। लिखना है ऐसे, समविभवी पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु है ना, समविभवी पृष्ठ के किसी दो संगत बिंदुओं, संगत नहीं भी बोलोगे तब भी चलेगा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो समझ में आया ना, समविभवी पृष्ठ किस चीज़ का नाम है? समविभवी पृष्ठ के बारे में नॉलेज हो गया ना अच्छी तरह से कि नहीं हुआ? तो चलिए अति कीजिए, उसको लिखिए तब तक। तो देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आवेश अधिक गति करता है विद्युत क्षेत्र में तो एक बिंदु पर आकर के वो स्थिर हो जाता है, मतलब वो स्थिर हो जाता है। उस स्थिति में उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न? स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। तो वही उसी ऊर्जा को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है आपको समझना है कि हमारे पास एक बिंदु है प्लस क्यू नॉट चार्ज, वहाँ प्लस क्यू नॉट चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है, एक बिंदु बी है और यहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज है। तो आपको बी से ए तक लाने में कितना उसमें ऊर्जा संचित होगा, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि मान के चलो ये Q1 और ये Q2, बस Q1 और Q2। प्लस का मतलब नहीं है चूँकि प्रत्येक आवेश के लिए सत्य है, कोई भी आवेश हो, प्लस हो या माइनस हो। तो हम लोग को कार्य जो है ही ऊर्जा में बदलता है, ही ऊर्जा में बदल जाता है। तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि W बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q इंटू Q नॉट बटे दूरी कितना है? R। तो इसी फॉर्मेट पर, उसी के सिद्धांत पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, कार्य ही ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए विद्युत, चूँकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना जरूरी नहीं है, वही चीज़ फिर करना पड़ेगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा एग्जाम में पूछेगा तो आपको वाला दिखाना है प्रूव करके, जो W निकाले हैं, और W जो निकाले थे उसी W को बोलना है, यही ऊर्जा का एक रूप है, कार्य ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का वो U जो होगा वो W बराबर होगा, क्या होगा? W बराबर वो होगा क्या? 1/4 पाई
Q इंटू क्यू नॉट था, तो यहाँ Q1 इंटू Q2 बटे दूरी कितना R था, तो R, ये हो गया फॉर्मूला। नहीं होगा, स्क्वायर होता है फोर्स बल में, देखो Q बटे R होता है विद्युत विभव में, ठीक है। अब Q बटे R स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। सब याद हुआ ना, सब ऐसे करके करना होता है। तो इस तरह से ये भी समझिए, मान के चलिए ख़त्म ही है, चूँकि पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब चलिए करिए, चालू कर दिए क्या, चालू हो गया। तो विद्युत विभव हम लोग देख रहे हैं, और इसमें निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर कहाँ कहाँ विभव होगा। जैसे संभवी पृष्ठ में आपने देखा कि अगर संभवी पृष्ठ है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। क्या होगा? समान। लेकिन उसका विभवांतर क्या होगा? 0 होगा। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 0 होगा। किसमें? संभवी पृष्ठ में नहीं। और अगर कहता है क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालने के लिए, जैसे हम लोग निकाल रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी स्थिति में। इसी तरह से इसमें भी देखा जाता है कि अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी स्थिति में हम लोग किस तरह से विद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए एक अदिश राशि, इसमें दिशा का इसमें कोई मतलब नहीं रहता है, दिशा का यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव लेना है, एक विद्युत द्विध्रुव लेना, और उसके कारण हम लोग को देखना है कितना विभव होगा, कौन स्थिति में, अक्षीय स्थिति हो चाहे वो निरक्षीय स्थिति हो या किसी भी स्थिति में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, लेते हैं फटाफट। हमारा जो हेडिंग रहेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत विभव। तो उसमें सबसे पहला नंबर में है अक्षीय स्थिति में। किसके है? अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में हम लोग निकालेंगे। अक्षीय स्थिति में क्या होता है वो देखिए। तो अक्षीय स्थिति मान लेंगे कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिए, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर एक माइनस आवेश है, दूसरे पर प्लस आवेश है। इसका मूल बिंदु है, केंद्र क्या है, इसका जो मध्य बिंदु मान के चलते हैं वो है, और इसकी लंबाई कितना है? 2L। याद होगा 2L लेते थे। विद्युत द्विध्रुव का जो लंबाई होता था वो 2L लेते थे नहीं। तो मान लेते हैं कि माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जिसके कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है। तो अक्षीय स्थिति में एक बिंदु लेंगे यहाँ पर P, बिंदु P। तो बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए हमको O से दूरी लेना पड़ेगा, कितना? R। और आपको बताया थे अगर ये L है, 2L है, तो ये L होगा और ये भी L होगा। तो ये टोटल B से P का दूरी निकालेंगे, A से P का दूरी निकालेंगे, विभव ज्ञात करने का काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, विभव ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति में, विभव ज्ञात करना है बिंदु P पर, बिंदु P पर। ऐसे लिखना कि अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है ना। अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करें में बिंदु P पर, है ना, अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर विभव निकालेंगे, माइनस Q आवेश के कारण और प्लस Q आवेश के कारण। अच्छा बताओ, B से P का दूरी क्या होगा? B से P, हाँ, तो R माइनस L है ना। और A से P का दूरी क्या होगा?
आर प्लस एल होगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा, V1 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, माइनस है तो उसके कारण माइनस लगाना है। क्या लगाना है, Q, हाँ माइनस Q/R। R कितना है, R प्लस एल, R प्लस सिर्फ L रहेगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर प्लस Q आवेश के कारण विभव V2 बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, क्या बोले, R माइनस एल। सेकेंड कुल विभव क्या होगा, जुड़ जाएगा, कुल विभव V = V1 प्लस V2। यहाँ पर सदिश का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अदिश राशि है। तो V1 कितना है, -1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/R प्लस एल। फिर प्लस V2 कितना है, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/R माइनस एल। अब कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो कटेगा कैसे, दोनों अलग है। 1/4 पाई Q कॉमन है ना, तो माइनस को इसको पहले लिखो 1/R माइनस एल और माइनस 1/R प्लस एल, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो R² माइनस L² एलसीएम नहीं, तो हो जाएगा R प्लस एल माइनस R प्लस एल हो जाएगा, ठीक है ना, होगा ना। और संगे संग 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बराबर V, जो कट रहा है काट दो, है ना। तो आपके पास आ गया क्या, V बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट इंटू Q 2L R² माइनस, अब आपको बताया था ना कि L बहुत ही छोटा है तो L को हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी इसको 2QL बराबर P होता है ना, P लिख देना, 2QL बराबर P है ना, और यहाँ लिख देना चूँकि ब्रैकेट के करके L इज वेरी लेस देन R², इसलिए इसको हटाया जा सकता है। तो अपने हट जाएगा नीचे, चूँकि जो बताया ना तो घटाने से को फर्क पड़ेगा, समुद्र से एक गिलास पानी निकालने को फर्क पड़ेगा नहीं, डालने से को फर्क पड़ेगा, वही चीज़ है, ठीक है ना। V बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, इसको लिख सकते हैं 2P लिख सकते हैं बटे R², समझे। तो P/R², इस तरह से हमारा आ गया विभव, किसके कारण, अक्षय स्थिति के कारण। तो अक्षय स्थिति में विभव यही होता है, ठीक है ना, विद्युत दुर्ध्रुव के कारण विभव, हाँ विद्युत विभव, विद्युत दुर्ध्रुव है ना, उसके कारण विद्युत विभव, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है।